बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द डिसऑर्डर ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर बेसिकली कई डिसऑर्डर्स होते हैं कई इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से, लेकिन दो डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करेंगे, एक आज के लेक्चर में, दूसरा एक और लेक्चर में। तो आज जो पहला टॉपिक है वो है द एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलर सैक्स या द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई बाय द हेल्प ऑफ सर्टन pollutants या their dust particles, so or by the substances of the smoking. So start कर लेते हैं definition से कि the emphysema is the destruction of the alveoli that reduce the surface area for gaseous exchange. That is called as the emphysema. It is caused by cigarette smoking, long-term exposure to dust or pollutants. Alveoli, these are the responsible for the gaseous exchange inside the lungs. When their structure is reduced, when their structure is lost, so absolutely the gaseous exchange will be less. यानी अगर एल्वियोलाई के वाल्स ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं, ये लॉस हो जाते हैं, तो यकीनन इसका काम गैसियस एक्सचेंज है। तो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस वो रुक जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सांस लेने में दुश्वारी होती है, लंग्स की जो कैपेबिलिटीज़ है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। इसका कोई ख़ास काजल एजेंट नहीं होता कि जिस तरह बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन यहाँ पर कई इरिटेंट्स पाए जाते हैं जो कि अंदरूनी जो एल्वियोलाई का वाल है उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। उसमें ज़्यादातर कंपाउंड्स ऑफ द स्मोक, यानी स्मोक के अंदर जितने कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, टार पाया जाता है, या उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हो वो उसको काज कर लेते हैं, या कंटिन्यूस एक्सपोजर अगर हमारा मुसलसल पोल्यूटेंट्स के साथ सामना होता है, या ऐसी कंपनी की जहां पर डस्ट पाई जाती हो उसमें हम मुसलसल काम कर रहे होते हो, तो उस वजह से ये कंटिन्यूस डस्ट पार्टिकल हमारे नोज से एंटर होते हुए सीधा हमारे लंग्स की तरफ चलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें कफिंग का सामना हो जाता है, या हम मुसलसल जो है हमारा जो लंग्स है वो डिटेरियोरेशन का शिकार हो जाता है, यानी अपना मेयार खो बैठता है, उसकी मेयार की कमज़ोरी हो जाती है। तो यकीन हमारे एक जो लंग्स है वो अपना काम कमज़ोर कर लेता है। तो ये बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे ये काज होता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि इसका मैकेनिज़्म बेसिकली क्या है। मैकेनिज़्म में देख लेते हैं कि हम जानते हैं इट इज़ द एल्वियोलस। इस एल्वियोलस के इर्द गिर्द पाया जाता है द ब्लड कैपिलरीज, जिसके यहाँ एक्सचेंज के लिए ब्लड पाया जाता है। ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन को यहाँ पर इसके एल्वियोलाई के ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ले लेता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई के अंदर पास कर लेता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इस ब्लड के अंदर बेसिकली क्या होता है। ये ब्लड चूँकि एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ब्लड के अंदर WBCs पाए जाते हैं जो कि मैक्रोपेजेस कहलाते हैं। ये मैक्रोपेजेस चूँकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं, इसी वजह से ये पेगोसोम्स भी कहलाते हैं। अब ये पेगोसोम्स चाहिए तो ये था कि ये अपने ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रहे, लेकिन चूँकि मुसलसल डस्ट पार्टिकल्स के एक्सपोजर्स की वजह से ये ब्लड कैपिलरीज से सीधा ये इस एल्वियोलाई के सैक के अंदर आ जाते हैं, यानी यहाँ पर ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर चूँकि सिर्फ गैसेस होते थे, या तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ इट इज़ सेंसिटिव टू बैक्टीरिया या पैथोजेनिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पर ये जो सेंसिटिव पार्ट है, यहाँ पर कई बैक्टीरिया ने जो है वो इन्वेट किया हुआ है, हमला किया हुआ है, जो कि इस ब्लड से होते हुए इस सैक के अंदर आ जाते हैं। अब इसके आने से क्या होता है कि चूंकि ये तो पेगोसोम्स हैं, ये तो डस्ट पार्टिकल्स को यहाँ पर इन्होंने ट्रैप करना था, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि एक तो इसका ये जो एल्वियोलाई का वाल है ये कमज़ोर होना शुरू कर लेता है। उसके साथ साथ इसकी कमज़ोरी की वजह से इलास्टिन एक प्रोटीन्स जो है ये लंग्स के अंदर पाया जाता है। बाय द हेल्प ऑफ इलास्टेस इट इज़ एक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट होने लगता है और ये आ जाता है सीधा इस तरफ, इस
एल्वियोलाई के यहाँ, ताकि ये बैक्टीरिया को रोक सके, इसको डिस्ट्रॉय कर सके और मैक्रोफेजेस के अमल को बढ़ा सके। लेकिन ये अपना काम सरअंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी ये कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और फिर ये जो मैक्रोफेजेस है ये मुसलसल ये यहाँ पर नुकसानात डालना शुरू कर लेते हैं। और फिर क्या है, ये ख़ुद नहीं डालते बल्कि बेसिकली ये इसी वीकनेस, इट इज़ पोल्यूटेंट्स और डस्ट की हाई एक्शन की वजह से ये मजबूर हो जाते हैं और यहाँ पर इस एल्वियोलाई के वाल को ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर लेते हैं। और फिर ये एक एल्वियोलस ये अपने साइज़ में फूल जाता है, स्वेलअप कर जाता है और यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज की कमज़ोरी आ जाती है। इफ़ेक्ट क्या होता है इस मसले का कि एक तो लेस ऑक्सीजन यहाँ पर आता है, तो गैस मतलब ये कि ऑक्सीजन भी लेस तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेस। वजह क्या है कि यहाँ पर ये एल्वियोलाई का वाल डिस्टर्ब, तो यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाता है। कैपिलरीज जो है यहाँ पर ये कम हो जाएंगे, कम नहीं होते बल्कि अपना असल जो काम है गैशियस एक्सचेंज का वो को बैठते हैं, बल्कि लॉस ऑफ इलास्टिन, यहाँ पर इलास्टिन जो है ये भी कम हो जाते हैं। हालांकि ये एक ऐसा हथियार है कि जब ये वाक़या आ जाता है तो फिर इलास्टिन की बहुत ज़्यादा मौजूदगी की वजह से ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लेकिन चूँकि इसका अमल मुसलसल कंटिन्यूस रहता है और इसका अमल भी कंटिन्यूस रहता है, इसी वजह से इन दोनों के जो फेल हैं डस्ट पार्टिकल और पोल्यूटेंट्स, इसकी इरिटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि ये इलास्टिन को भी ख़त्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से इलास्टिन की मिकदार कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये इरिटेशन मज़ीद ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, इफ़ेक्ट या सिम्टम्स देख लेते हैं कि सिम्टम्स मीन्स के हार्ट इज़ फोर्स टू वर्क हार्ड, यानी हार्ट बहुत ज़्यादा मेहनत से सांस लेना शुरू कर लेता, सारी मेहनत से ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू कर लेता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ब्रीथिंग किया जा सके, लेकिन फिर भी यहाँ पर दुश्वारी हो सकती है। शार्टनेस ऑफ द ब्रेथ, यकीनन जब हार्ट की डिफ़िकल्टी सर्कुलेशन में है तो उसी वजह से लंग्स को पूरी तरह ब्लड नहीं मिल जाता, क्योंकि ब्लड लॉस किया जाता है, तो फिर उस वजह से यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज में भी दुश्वारी आ जाती है। कफिंग मुसलसल होती है, फेटीज सारे जिस्म पर दर्द आने लगता है। साइनोसिस बेसिकली ब्लू बेबीज़ को कहा जाता है या आमतौर पर साइनोटिक बेबीज़ को, लेकिन इंसान में जब एम्फीसीमा का असर हो जाता है तो इंसान का स्किन भी ब्लूइश नज़र आता है। वजह क्या है कि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती आ जाती है, जिसकी वजह से जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, और फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ओरिजिनल कलर है वो ब्लूइश नज़र आता है, जिस तरह के वेन्स में होता है। तो यकीनन आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से स्किन का कलर भी उसी निस्बत ये ब्लू नज़र आता है। इफेक्ट ऑन द बॉडी, तो बॉडी पर और कौन से इफेक्ट होंगे? फॉर एग्जांपल इट डैमेज द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई डैमेज हो जाते हैं। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स सिर्फ डैमेज ही नहीं होते बल्कि ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं, जिसके अंदर जो गैसेस का पास होना होता है वो बहुत दुश्वार होता है और बहुत कमज़ोर। इसी तरह एल्वियोलाई बिकम इलास्टिक इलास्ट, यानी इलास्टिसिटी इसमें हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और आखिरकार इसकी जो ओरिजिनल कैफियत है वो बिगड़ने के साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। गैशियस एक्सचेंज ऑलरेडी इट विल बी डिफ़िकल्ट, गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा तो यकीनन सांस में दुश्वारी आएगी, सांस में दुश्वारी आएगी तो लंग्स की कैफियत कमज़ोर होती जाएगी, और बहुत ज़्यादा लंग्स जब कमज़ोर होते हैं गए तो इस वजह से हमारे जो जिस्म का जो है वो लंग्स का डिटेरियोरेशन मीन्स द मयार का बिगड़ जाना वो काज हो जाता है, और मुमकिन है कि इंसान का इससे डेथ भी काज हो। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है कि ऑल दीज कुड स्लो डाउन द प्रोग्रेस बट इट कैन नॉट बी केवर्ड, यानी इस तमाम चीज़ों का तकरीबन ट्रीटमेंट मुमकिन है, लेकिन इसकी सिर्फ यह है कि जितना इन्होंने नुकसान काज किया हुआ होता है इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद जो है इसकी केवर मज़ीद नहीं कर सकते। यूज़ ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर्स, उससे यह होता है कि जितने भी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स हैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता है, लेकिन इसका मयार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम नहीं बढ़ा पाते। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, जितने बैक्टीरिया यहाँ पर है उसके लिए भी रेजिस्टेंस, उसके ख़िलाफ़
रेजिस्टेंस करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट में आपको बताता चलूँ कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम अपने जिस्म के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा पा लेते हैं बाय इट यूटिलाइज इनसाइड द मिल्क। अगर हम इस मिल्क के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लें और फिर इसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग के ज़रिए अपने जिस्म के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स को बढ़ा दें तो यकीनन इससे यह मसला थोड़ा बहुत वो ख़त्म हो सकता है। आज के लेक्चर के अंदर हमने एम्फीसीमा जैसा एक ख़तरनाक बीमारी को डिस्कस कर दिया जो कि बेसिकली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है और यकीनन स्मोकिंग एक बहुत नुकसानदेह फेल है। सिर्फ एम्फीसीमा ही काज नहीं कर लेता बल्कि कई लंग्स के डिजीज़ का ये जो है शिकार होता है और फिर उसके बाद लंग्स जो है वो ब्रोंकाइटिस या लंग्स कैंसर का शिकार हो जाते हैं। तो आई थिंक आज के लेक्चर को आप बेहतर समझे होंगे।